This is Abhishek Bhardwaj and you're watching TLC The Legal Classroom. So आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि दिया गया है चैप्टर 1 में फ्रॉम सेक्शन 3 टू सेक्शन 9, जिसमें कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन की बात करी गई है। अब इसमें भी रिवोकेशन दो तरीके से डिस्कस करी गई है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। और इस वीडियो में बात करेंगे कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 से, जो कि बात करता है कम्युनिकेशन हाउ मेड, यानी कम्युनिकेशन किस तरीके से करी जा सकती है। सो वेरियस सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। सो फर्स्ट केस आता है कि जैसे वन पर्सन और सेकंड पर्सन आपस में फेस टू फेस बैठे हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों ही उसी टाइम कंक्लूड हो जाता है जिस टाइम वो कहते हैं उस चीज को, ठीक है। फेस टू फेस के केस में जिस टाइम एक पर्सन कुछ भी चीज कर रहा है, जैसे ऑफर दे रहा है, तो ऑफर जब दे रहा है उसी टाइम वो चीज कन्वे हो जाती है, उस चीज मतलब उस पर्सन को कन्वे हो जाती है, तो वो कंप्लीट हो जाता है उसका कम्युनिकेशन, ठीक है। सेकंड केसेस आते हैं, अगर पर्सन डिस्टेंस पे रह रहे हो या डिस्टेंस पे हो आपस में, या दूसरी सिटीज में हो या कंट्रीज में हो, उस केसेस में क्या होता है, तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, हमारे पास एसएमएस है, लेटर्स हैं, ठीक है, हमारे पास फैक्स है, ठीक है। उस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं हमारा ऑफर या हमारा एक्सेप्टेंस या रेवोकेशन ऑफ ऑफर या रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। उसी बारे में ये सेक्शन 3 बात करता है। अब सेक्शन 3 को हम डिटेल में जानते हैं, कम्युनिकेशन किस किस तरीके से हो सकती है। ये दो तरीके से है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्टीज की इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि बाय विच द पर्सन इंटेंड्स टू कम्युनिकेट, यानी उसकी इंटेंशन जरूरी है एक ऑफर को कम्युनिकेट करने में, ठीक है। इंटेंशन इज द प्रायोरिटी है। अब सेकंड बात करता है हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, ठीक है। अब उसका इफेक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो जैसे सेकंड पर्सन को अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहा है या हमारा ऑफर कन्वे करना चाह रहा है, तो उसका इफेक्ट भी इस तरीके से होना चाहिए कि वो दूसरे बंदे के पास पहुंच जाए। जैसे कि वो लेटर से एक पर्सन को कन्वे कर रहा है कि आई एम ऑफरिंग माई हाउस एट दिस मच प्राइस, तो लेटर का अपने आप में ही कम्युनिकेशन का इफेक्ट होता है कि वो पहुंचा ही देगा आपका ऑफर, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी एक कम्युनिकेशन में ये दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंटेंशन प्लस उसका इफेक्ट होना चाहिए कि वो कम्युनिकेट हो ही जाए। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक केस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये केस है फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडली का, जो कि 1862 का एक केस है, जिसमें कि 3 पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप इस चीज में समझिए। फेल्टहाउस जो कि अंकल है, एक इन अंकल जी का नेफ्यू है जिससे ये एक हॉर्स परचेज करने वाले हैं इस केस के अंदर, और एक उस हॉर्स का ऑक्शनियर है बाइंडली, ठीक है। अब ये समझते हैं इस केस में है क्या। फेल्टहाउस जो कि अंकल हैं, वो अपने नेफ्यू को एक लेटर पोस्ट करते हैं कि मेरे को आपका हॉर्स खरीदना है और सच एंड सच रेट पे खरीदना है, ठीक है, और अगर आप मतलब उस लेटर का रिप्लाई नहीं करते हैं तो मैं आपकी एक्सेप्टेंस समझूंगा, ठीक है। अब नेफ्यू क्या करता है, नेफ्यू उस हॉर्स के ऑक्शनियर को ये कन्वे करता है कि वो अपने अंकल को अपना हॉर्स बेचना चाह रहा है, ठीक है। ही इज इंटेंडिंग टू सेल हिज हॉर्स टू हिज अंकल। अब क्या होता है इस केस में, तो इसमें फर्स्ट उसकी इंटेंशन तो है बेचने की, ठीक है। अब क्या होता है, बाइंडली जो कि ऑक्शनियर है वो हॉर्स को मिस्टेकनली किसी और को बेच देता है। अब फेल्टहाउस जो कि अंकल हैं, वो इसके अगेंस्ट एक्शन लेके आते हैं कि मतलब आपने हॉर्स को गलत तरीके से बेचा है, हॉर्स उनको बिलोंग करता है क्योंकि जो नेफ्यू ने एक्सेप्टेंस दी थी, ठीक है, तो वहीं पर ही एक कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया था। अब क्या ऐसा असलियत में हुआ था?
कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि जो नेफ्यू ने एक्सेप्टेंस कन्वे करी थी वो बाइंडली को करी थी, यानी ऑक्शनियर को, ना कि फेल्टहाउस को। तो इस चीज से आप ये समझिए कि जो वो एक्सेप्टेंस दी नेफ्यू ने, क्या उसका इफेक्ट है उसको कन्वे करने का? वहां तक बात पहुंची? फेल्टहाउस के पास बात पहुंची? नहीं पहुंची। इसीलिए यहां पर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस पूरा नहीं होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस कन्वे ही नहीं हुआ तो वो बाइंड ही नहीं होता है। तो दोनों पार्टीज बाइंड ही नहीं है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट इस केस में कंक्लूड नहीं होता है। गाइस, अब जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशरी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसलिए इस पोर्शन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बच्चे जनरली इस पोर्शन में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। और इस टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड। सो ये इसका एस्पेक्ट डील किया गया है सेक्शन 4 में, ठीक है। और सेक्शन 4 में ही इसके 3 पॉइंट डिस्कस करे गए हैं। एक है ऑफर, एक एक्सेप्टेंस और एक है रेवोकेशन। अब एक्सेप्टेंस में भी 2 केसेस डिस्कस करे गए हैं, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, ठीक है। अब रेवोकेशन में भी 2 केसेस डिस्कस करे गए हैं, एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट एंड एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, ठीक है। चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस करी गई है डिटेल। आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू, और इसी एग्जाम्पल को हम पूरे सेक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम प्रोविजंस पढ़ते हैं जो कि सेक्शन 4 में दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट जो सेक्शन 4 की बात करता है, कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट। अब एक प्रपोजल के लिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी? तो उसका फर्स्ट पार्ट ये बात कहता है, द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। फर्स्ट पॉइंट ये नोटिस करने वाली बात है, यहां पर कोई भी इस तरीके का वर्ड यूज नहीं किया गया है एज अगेंस्ट। अब एज अगेंस्ट का मतलब कहां है? एज अगेंस्ट का मतलब ये है कि जहां जहां भी ये वर्ड यूज हो रहा है ना एज अगेंस्ट, तो वहां वहां वो पर्सन बाउंड हो रहा है। प्लीज इस चीज को नोट करें, ठीक है। आगे इसका आप रेफरेंस समझेंगे, मगर जो फर्स्ट जो पार्ट है सेक्शन 4 का, वहां पर कहीं ये एज अगेंस्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। अब इसका समझते हैं कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। अब मान लीजिए ए ने बाय पोस्ट बी को एक लेटर दिया, अपना ऑफर दिया थ्रू अ लेटर, ठीक है, बाय पोस्ट। अब इसके पास ये पोस्ट पहुंचता है से 1 जुलाई को, ठीक है। बी के पास क्या पहुंचा? ए का ऑफर बी के पास पहुंचा 1 जुलाई को। अब ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी? ये 1 जुलाई को, जब बी की नॉलेज में वो ऑफर आया। ये सिंपल है, इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है इसको समझने में। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ना एक्सेप्टेंस, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको समझते हैं, इजी करते हैं इसको इस एग्जांपल के थ्रू। अब ये क्या बात करता है इसका सेकंड पार्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी? इसमें 2 केस दिए गए हैं। अब इसको रीड करते हैं इसकी बैड लैंग्वेज को। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। अब मान लीजिए प्रपोजर इस केस में क्या है? मिस्टर ए, और एक्सेप्टर कौन है? मिस्टर बी, ठीक है। अब मान लीजिए इसने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट करी 2 जुलाई को कि वो इस ऑफर से एग्री करता है, ठीक है। मिस्टर बी ने क्या करा? जैसे उसके पास ऑफर आया 1 जुलाई को, उसने क्या किया? 2 जुलाई को अपनी एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट ए के पास पहुंचाई। अब ये जो एक्सेप्टेंस है ए के पास कब पहुंचती है? सिर्फ 4 जुलाई को। मिस्टर ए के लिए एक्सेप्टेंस
मानी जाएगी 2 जुलाई को, क्योंकि बी ने इस लेटर को पोस्ट कर दिया है। अब वो उसकी पावर से आउट है, अब उसकी पावर से बाहर है वो चीज कि वो इस लेटर को विड्रॉ तो नहीं कर सकता ना। मान लीजिए इसने अपना लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अब उस लेटर को वापस तो नहीं निकाल सकता ना लेटर बॉक्स में से, सो ये इसकी पावर से बाहर हो गया 2 जुलाई को। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। अब इसके लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेक्शन 5 का पैरा 1, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अब प्रपोजल में बी रिवोक्ड, इसका मतलब एक ऑफर रिवोक कब कब किया जा सकता है? एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। सो सेक्शन 5 ये कह रहा है कि ऑफर को रिवोक तो कर सकते हैं, मगर कब तक कर सकते हैं? जब तक कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता एज अगेंस्ट द प्रपोजर। सो जो फर्स्ट केस डिस्कस करा गया है सेक्शन 4 में कि जब बी ने जो अपना लेटर है वो पोस्ट कर दिया, उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में ले आया। अब यहाँ क्या हो रहा है, ए बाउंड हो जाता है अपने ऑफर से, ठीक है। अब उस ऑफर को अब वो रिवोक नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इस जो एक्टिविटी है रिवोकेशन की, इसको रिस्ट्रेन कर दिया है, इसको मना कर दिया है। अब 2 जुलाई के बाद, 2 जुलाई से पहले इसके पास टाइम था अपना ऑफर रिवोक करने का। अब 2 जुलाई के बाद ये अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता, अब ये अपने ऑफर के लिए बाउंड हो चुका है, ठीक है। इसलिए यहां वर्ड यूज किया गया है एज अगेंस्ट द प्रपोजर, यानी ए। अब यहाँ ए बाउंड हो चुका है अपने ऑफर से, ठीक है। अब जानते हैं मिस्टर बी का केस क्या है, इसके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर यानी मिस्टर बी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, ठीक है। अब इसका मतलब ये है जब इसकी नॉलेज में कब आया, प्रपोजर की नॉलेज में आया 4 जुलाई को कि इस मिस्टर बी ने इस ऑफर पे एक्सेप्टेंस दी है, तो इसकी नॉलेज में कब आया, मिस्टर ए की नॉलेज में आया 4 जुलाई को। तो मिस्टर बी के लिए ये एक्सेप्टेंस का प्रोसेस यहां कंप्लीट होगा। अब ये 2 दिन का टाइम क्यों दिया जा रहा है, आप ये समझिए इसका कॉन्सेप्ट। अब हम इसको रेफर करेंगे पैरा 2 को, सेक्शन 5 के पैरा 2 को रेफर करते हैं हम इसके लिए। एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, यानी एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कहां कंप्लीट हो रही है, 4 जुलाई को कंप्लीट हो रही है इसमें। तो 2 जुलाई से जैसे इसने अपना लेटर पोस्ट किया, तो वहीं से इसका राइट शुरू हो जाता है इसको रिवोक करने का। मगर वो राइट एंड कहां हो रहा है, 4 जुलाई को वो राइट एंड हो जाता है। अभी चाह के भी अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं कर सकता और वो अपनी एक्सेप्टेंस से बाउंड हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा आप अगर ना समझ पाए तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब आते हैं हम रेवोकेशन पार्ट में, जिसको डिस्कस किया गया है सेक्शन 4 के पोर्शन नंबर 3 या पैरा 3 बोल सकते हैं आप उसको। पैरा 3 में डिस्कस करा गया है कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। अब हमने रेवोकेशन का जो एस्पेक्ट पढ़ा था, जो वो सेक्शन 5 में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें कि ये बताया गया था कि जैसे अगर किसी को अपना ऑफर रिवोक करना हो, उसके पास कितना टाइम है उस ऑफर को रिवोक करने का। अब मान लो किसी को अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करनी हो, तो उसको अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करने का क्या टाइम मिलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा, ठीक है। अब जानते हैं कि ये जो रेवोकेशन हो रही है सेक्शन 5 में, उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, ठीक है। ये डिस्कस किया गया है पैरा 3 ऑफ सेक्शन 4। अब इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले ना आप जो सेक्शन 4 है ना, इसमें हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि ये जो रेवोकेशन हो रहा है ना, तो वो इन कॉन्सोनेंस विद सेक्शन 5 हो रहा है, यानी कि वो सारे एसेंशियल्स पूरे करते हुए आ रहा है सेक्शन 5 के, और एक वो वैलिड रेवोकेशन है। अब जानते हैं इसके पैरा 3 में क्या लिखा हुआ है। द कम्युनिकेशन ऑफ अ रेवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it। अब मान लीजिए हम ना एक टिपिकल एग्जांपल जिसको समझते हैं,
जो पहले पढ़ रहे थे उस एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए इसको एक ऑफर देना है, इसने बाय पोस्ट एक ऑफर भेजा मिस्टर बी को, उसके पास पहुंचा था 1 जुलाई को। यहां इसकी ऑफर की कम्युनिकेशन पूरी हो गई 1 जुलाई को, अभी कोई बाउंड नहीं है, ठीक है। इसकी ऑफर की मगर कम्युनिकेशन पूरी हुई है 1 जुलाई को, ठीक है। अब क्या करना चाह रहा है, ये रिवोक करना चाह रहा है। अब जैसा कि सेक्शन 5 कहता है, सेक्शन 5 ये कहता है कि जब तक मिस्टर बी इसकी एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं करता ना, तब तक इसके पास टाइम है उसको ऑफर को रिवोक करने का। मिस्टर ए के पास टाइम है उसके ऑफर को रिवोक करने का, जब तक कि मिस्टर बी उसको पोस्ट में नहीं डालता, अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट में नहीं डालता, ठीक है। अब तो ये अपना रिवोकेशन देना चाह रहा है, ठीक है। जैसे ही इसने रिवोक कर दिया, मतलब इसने एक लेटर पोस्ट किया 2 जुलाई को कि ये अपना ऑफर विड्रॉ करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए तो ये यहां पर कंप्लीट हो चुका है, इसका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या हो गया, ये यहां बाउंड हो गया है अपने ऑफर के लिए कि मान लीजिए अब ये ना उसको रिवोक्ड ही समझेगा। अब मान लीजिए इवन इफ ये एक्सेप्टेंस भी दे देता है ना, तो वो रिवोक ही मानेगा इस चीज को, कि अब वो उस चीज के ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं ले सकता। ये इसके लिए यही स्टैंड करता है, इसके लिए वो ऑफर वॉइड यही स्टैंड करता है इसके लिए। अब मिस्टर बी के केस में क्या होगा, मान लीजिए ये पोस्ट पहुंचा उसके पास 3 जुलाई को से, ठीक है। मिस्टर बी के लिए ये रेवोकेशन कब कंप्लीट होगा, जब उसकी नॉलेज में आएगा कि हाँ भाई अब ऑफर तो विड्रॉ हो चुका है, अब मैं इस पे एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, ठीक है। तो मिस्टर बी के लिए जो रेवोकेशन का कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होगा 3 जुलाई को, ठीक है। अब यही केस आप सिंपल आप एक्सेप्टेंस के उससे समझने की कोशिश करेंगे। अब समझते हैं एक्सेप्टेंस का रेवोकेशन कब कंप्लीट होता है, यानी उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, इसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब मान लीजिए इसके पास ऑफर पहुंचा 1 जुलाई को, ठीक है। अब इसने अपनी एक्सेप्टेंस दी, इस चीज को कब दी इसने, मान लीजिए 2 जुलाई को एक्सेप्टेंस दी, ठीक है। यहां तो ये एग्री कर दिया इसने। अब यहां क्या हो रहा है, पहले वाले एग्जांपल के तहत मिस्टर ए अब अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता क्योंकि इसने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी 2 जुलाई को। अब मिस्टर बी के पास अभी टाइम है अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करने का, जब तक ए की नॉलेज में एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती, यानी ये जो लेटर इसने 2 जुलाई को जो पोस्ट किया था, जब तक इसके पास ये लेटर नहीं पहुंचता है, इसके पास टाइम है इस लेटर को रिवोक करने का, इस एक्सेप्टेंस को रिवोक करने का, ठीक है। अब मान लो जैसे ही इसने रिवोकेशन एक बारी अपनी पोस्ट कर दी, इसको लगा यार 3 जुलाई को कि नहीं यार ये ऑफर मेरे लिए ठीक नहीं है, और ये इसको यहाँ रिवोकेशन करता है, ठीक है। बाय ईमेल ये इसको यहाँ भेज देता है, अपनी एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन को बाय ईमेल भेज देता है, और इसके पास ये उसी देन एंड देयर पहुंच जाती है 3 जुलाई को, ठीक है। और ये जो 2 जुलाई को जो रेवोकेशन जो इसने बाय पोस्ट भेजी थी, ये इसके पास पहुंचती है भाई 5 जुलाई को, ठीक है। तो यानी रेवोकेशन पहले पहुंची। तो इस केस में क्या होगा, इसके लिए जो रेवोकेशन कंप्लीट हो रही है मिस्टर बी के लिए, यानी अभी बाउंड है, इस ऑफर को अब एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसमें क्या लिखा गया, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, यानी ये जो रेवोकेशन मेक कर रहा है मिस्टर बी, अभी बाउंड है कि अब ये चाह के भी अब इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसकी रेवोकेशन मानी जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए रेवोकेशन कब मानी जाएगी, इसी 3 जुलाई को, जब उसने मतलब कोर्स में डाल दिया, उसको ट्रांसमिट करने के कोर्स में डाल दिया है, ठीक है। अब ये तो हमने डायरेक्ट सोर्स पढ़ा कि ये देन एंड देयर चीज कंप्लीट हो जाती है ईमेल में। 3 जुलाई को ही मिस्टर ए भी बाउंड हो गया कि अब ये रेवोक माना जाएगा, वो एक्सेप्टेंस जो इसको 5 जुलाई को मिलेगी ना, तो वो रिवोक मानी जाएगी, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा डिफिकल्ट तो जरूर है, आशा करता हूं आपको ये समझ में जरूर आया होगा।